नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। ये फॉर्मूला क्लास 10th, स्पेशली क्लास 10th का ही है, हालांकि और भी क्लास के लिए है। स्पेशली आप कह सकते हैं इसे क्लास 10th का जो है पार्ट अगला वीडियो है। थेल्स पर मैं आप सबसे पहले इस तरह से ABC एक त्रिभुज बनाइए, उसमें एक पैरेलल भुजा डी दीजिए और यहाँ से एक लंब खींचिए, यहाँ से एक लंब खींचिए और इसे भी इमेजिनरी रूप में मिला दीजिए। इस तरह से त्रिभुज की रचना हो गई। और यहाँ लिखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC पैरेलल DE है तथा ये देखिए ये वाला जो भुजा है वो उस पर पैरेलल है, इधर से जो है ये इस पर पैरेलल है और इन दोनों की इमेजिनरी मिला दिया गया है। पहले से उसी के बारे में लंब लिखा गया, मतलब ये सब रचना लिखा गया, ठीक है। और सीधे सीधे आप त्रिभुज में काम कीजिए। कैसे? इस साइड के त्रिभुज जिस पर मैं कलम फिर रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखिए। ये ADE त्रिभुज और इस साइड के त्रिभुज, इसमें काम कीजिए आप। इसमें जब आप काम करते हो तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE, यही रहा ADE, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? ADE के अलावे दूसरे त्रिभुज का नाम है BDE। तो BDE मतलब ये त्रिभुज देख रहे हैं और ये पूरा वाला त्रिभुज ऊपर वाला। त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए 1/2 तो लिखा ही है और आधार का मान AD, ठीक है। ऊंचाई का मान EH, ठीक। BDE में देख लीजिए, आधार का मान BD तो BD और ऊंचाई का मान EH, यही जो है तो वही नहीं है, ऊंचाई हो गया। तो इसीलिए फिर से हम EH ही लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्पेशली नाम नहीं दिया है। 1/2 कैंसिल हो गया, EH भी कैंसिल हो गया। देख लीजिए त्रिभुज ADE और बट्टा BDE का अनुपात कितना आ गया? AD बट्टा BD। फिर जैसे इस साइड के लिए क्या आएगा वही सब आप इस साइड के लिए कर लीजिए, इसके लिए, और फिर से आएगा वही ADE। तो देखिए फिर से त्रिभुज ADE और ये वाला आ गया CDE, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये जो दिख रहा है जिसमें हम टिक लगा रहे हैं अभी, ठीक। तो देखिए फिर से वही सब आएगा, 1/2 गुना AE आधार और GD, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा? इस त्रिभुज के लिए तो फिर से वो EC और ऊंचाई फिर से ये होना चाहिए, इसके बदले वही दे दिया गया GD, ठीक है। फिर से 1/2 कैंसिल, GD कैंसिल, AE बट्टा EC। यहाँ के बाद लिखा गया कि दोनों एक ही चतुर्भुज का हिस्सा है, इसलिए दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर होगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समीकरण फर्स्ट और सेकंड का तुलना करने पर, तो देखिए LHS का तुलना हो जाएगा, ये LHS का तुलना हो जाएगा इस LHS से, इसीलिए RHS का तुलना हो जाएगा RHS से, और फाइनली एक ही बार लिख दिया गया इन दोनों RHS को बराबर, बस सिद्ध हो गया। मोटे मोटे कहे तो एक बार में तो 3 लाइन में आपका प्रश्न हल हो रहा है। कैसे?